हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थर्ड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशंस को प्लॉट करना सीखेंगे इन मैथमेटिका। सो फर्स्ट हम एक थर्ड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज d3y अपॉन dx क्यूब माइनस 5 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 8 dy अपॉन dx माइनस 4y विच इज इक्वल टू 0। यहाँ जैसे d3 नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर क्या है, 3 है। तो अब किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हो तो उसकी हमारे पास जितने ऑर्डर होगा उतने ही क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे जनरल सॉल्यूशन में। तो C1, C2 और C3 हमारे पास कांस्टेंट्स आएंगे। अब ये कांस्टेंट हमने C1, C2, C3 की यहाँ पर जब हमने ऑर्डर 2 किया था तो हमने C1, C2 के डिफरेंट वैल्यूज दी थी, डिफरेंट वैल्यूज असाइन की थी। यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व का मीनिंग है कि आप C1, C2 और C3 के डिफरेंट वैल्यूज असाइन करो। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, कमांड क्या हो जाएगी, अभी प्लॉट लीजेंड छोड़ देते हैं, ठीक है। प्लॉट लीजेंड की बात हम बाद में करेंगे। जस्ट गिव एनी नेम ऑफ दिस सोल्यूशन, डीसॉल्व दिस डीसॉल्व कमांड फॉर सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो राइट योर डीसॉल्व इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, राइट y ट्रिपल डैश x माइनस 5 स्टार, you can use a star and space, y double dash x plus 8 star y dash of x minus 4 star y of x equal to 0. Why this equal to 0? Because this left hand expression is which is equal to right hand expression. We are solving this equation for solution y of x in respect to x and your square bracket close. ये जब कमांड एंटर करोगे एंड शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे, अगर मोबाइल में कर रहे हो तो इवेलुएट करोगे, योर आउटपुट विल बी this yx c1 e raised to the power x, c2 e raised to the power 2x, x 2 e raised to the power 2x, c3 c1 c2 c3 आपके पास 3 कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे। तो ये तो हमारी एक सिंपल सी कमांड थी। डिसॉल्व तो एक सिंपल कमांड है किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट मेथड में हमारे पास क्या था कि आप C1 C2 की वैल्यूज कैसे असाइन कर सकते हो। फर्स्ट आपने असाइन कर रहे हो तो सोल्यूशन 1 डाल दिया, कोई भी नेम दे सकते हो, यहाँ आपकी चॉइस है। मैंने सॉल्व डाला था तो सोल्यूशन 1, yx जो आपका सोल्यूशन आया है उसके सोल्यूशन पार्ट में आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो। क्या रिप्लेसमेंट कर रहे हो, C1 को 1 असाइन कर रहे हो, कर्ली ब्रेसेस में C1, C2 एंड C3 की वैल्यूज आप इंसर्ट कर दोगे। यहाँ नोट करना है कि ये जो C है जैसे ये आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, अदरवाइज आपका आंसर एरर देगा मैथमेटिका में। तो C1, C2 एंड C3 असाइन कर दिए। नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए आपने अगेन डिफरेंट वैल्यूज असाइन करोगे C1, C2 एंड C3 की, एंड सो ऑन। जितने फैमिली ऑफ जितने आप सोल्यूशंस चाहते हो उस तरह से आप इनको वैल्यूज असाइन कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड में हमने क्या किया कि हम यहाँ पर वैल्यूज किस तरह से हम एक टेबल के थ्रू वैल्यूज असाइन करते हैं। नेम दे दिया दिस सोल्यूशन 1, ये फर्स्ट मेथड था। इसी के सोल्यूशन के लिए हमने नेम दे दिया दिस सोल्यूशन 1। टेबल इंसर्ट कर रहे हैं, टेबल में क्या इंसर्ट कर रहे हैं, आपको yx में रिप्लेसमेंट कर रहे हो। किसमें, दिस नेम इज सॉल्व, तो सॉल्व में रिप्लेसमेंट है। C1 को 1, C2 को 2 एंड C3 को आप k साइन कर दो और k की वैल्यूज 1 से 4। तो आपके पास k1 एक बार 1 आएगा, k2 2 आएगा, तो 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 इस तरह के आपके पास सॉल्यूशंस आपके पास आ जाएंगे मैथमेटिका में। अब यहाँ पर एक नया मेथड हम करने वाले हैं। नया मेथड में हमारे पास क्या है कि हम फर्स्ट सॉल्यूशन 1 और यहाँ पर अब ना टेबल इंसर्ट कर रहे हैं, हम इवेलुएट कर रहे हैं। इवेलुएट इसको करने के लिए हमने क्या किया है, yx किया है, रिप्लेसमेंट किया है सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट को। यहाँ पर डबल स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट। सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट से मीनिंग यहाँ पर है कि किसी भी सॉल्यूशंस के 2 पार्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर आपके सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में चेंजेस कर रहे हो। क्या चेंज, किसको रिप्लेस कर रहे हो, C1 को 1, C2 को 2 एंड C3 को 3। नया जो आपको इंट्रोड्यूस हुआ है ये है सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट। अगेन नया वर्ड क्या है, इवेलुएट कर रहे हो, नया नेम दे दिया आपने। अगेन सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में चेंजेस कर रहे हो। C1 को नई कोई वैल्यू असाइन कर दिया, C2 को कर दिया एंड C3 को नई वैल्यू असाइन कर दिया। तो आपके 1 एंड 2 सॉल्यूशंस आ गए। सिमिलरली थर्ड सॉल्यूशन में भी आपने इसी तरह से कर दिया है। तो आपके पास 3 सॉल्यूशंस आ गए। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस सोल्यूशन 1, 2 एंड 3 को प्लॉट भी करना चाह रहे हैं इन मैथमेटिका कि हमारे सोल्यूशन 1, 2 एंड 3 का ग्राफ किस तरह से होगा। नाउ द कमांड विल बी दिस प्लॉट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इन अ कर्ली ब्रेसेस, give your name of solution, that is solution 1, solution 2 and solution 3, close your this curly braces and comma, give
any range of this x. Here x is a variable, so choose any minimum range and maximum range. I'm writing here -1 to 1, so -1 is minimum and this 1 is maximum range. So again this range is also in a curly bracket, and choose any plot style. Here this color is red and thickness आपको यहाँ पर इस ग्राफ की जो आपकी लाइन आएगी ग्राफ, उसकी थिकनेस आपको शो करेगी कि आपका ग्राफ कितना थिक है. तो कलर के साथ एक नया हमने इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पर थिकनेस. आपकी चॉइस है, थिकनेस डालना चाहते हो तो डाल दो, अदरवाइज 3 कलर्स आप कोई भी चूज कर सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लैक, जो भी, वट एवर डू यू वॉन्ट टू शो दिस थिकनेस. एंड आपके पास एक और चॉइस है कि आप थिक भी चूज कर सकते हो. तो ये आपको जब देखोगे इन ग्राफ में तो आपके पास थिकनेस शो हो रही होगी. फ्रेम ट्रू डालना है, इमेज साइज डालना है. अगर आपका ग्राफ बहुत छोटा आ रहा है तो आप इमेज साइज भी डाल सकते हो, जिससे कि आपका ग्राफ क्या हो, थोड़ा बड़ा शो हो. अब प्लॉट लीजेंड क्या है? जब प्लॉट लीजेंड की इंपॉर्टेंस ये है कि जो लोग मैथमेटिका के ओल्ड वर्जन में जैसे कि 7.0 जो वर्जन है, जो बहुत पुराना है, अगर उसमें आप वर्क कर रहे हो तो उसके लिए क्या होगा कि उसमें हमें प्लॉट लीजेंड को हमें इस कमांड को कॉल करना होता था. तो इससे पहले जो आपने स्टार्ट किया है ये सब कुछ, उससे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा नीड्स, इन इन्वर्टेड कॉमास में आपको आएगा प्लॉट लीजेंड. प्लॉट लीजेंड्स के साथ ये 1 के लेफ्ट हैंड साइड एस कैप के जस्ट नीचे वाली जो कैप है उसके साथ ये इस तरह का ये साइन सिंबल आएगा, ये आपको लगाना है और नीड्स करना है. यानी कि आपने इस कमांड को कॉल किया है. जब आपके पास पुराना वर्जन है मैथमेटिका का तो आपने अपनी इक्वेशन लिखने से पहले भी इस कमांड को एंटर कराना है, देन आपको डिसॉल्व करना है और आप अपने इस प्लॉट वाली कमांड में प्लॉट लीजेंड की इंपॉर्टेंस क्या है? जब प्लॉट लीजेंड में आपको देना भी पड़ेगा आप किस किस को क्या क्या इसमें चाह रहे हो. तो आपको सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2 एंड सोल्यूशन 3. तो यहाँ पर आपको ग्राफ में एक ड्रैग बॉक्स खुला होगा जहां पर फर्स्ट कलर आपको फर्स्ट सोल्यूशन दे रहा होगा, सेकंड कलर आपको सेकंड सोल्यूशन दे रहा होगा, थर्ड कलर आपका थर्ड सोल्यूशन. कलर के साथ ये सॉल्यूशंस भी मेंशन होंगे. तो प्लॉट लीजेंड से हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ जो कलर भी है और कौन सा ग्राफ किसका है. तो ये प्लॉट लीजेंड जिनके पास लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहे हो, आपको नीड वाली कमांड नहीं डालनी है, डायरेक्ट प्लॉट में ये प्लॉट लीजेंड ही डालना है. तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है. ये हमारा फर्स्ट जो प्रोसेस था वो ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी. आप यहाँ देख सकते हो कि ये आपकी जो इक्वेशन है इक्वल टू 0 है. इट मीन्स ये कैसी हमारी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब अगर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं एक सेकंड क्वेश्चन लिख देती हूँ. जो हमारी क्या है नॉन होमोजेनियस का मीनिंग है कि यहाँ पर कोई इक्वेशन है, राइट हैंड साइड पर यहाँ 0 नहीं होगा. यहाँ पर आपका फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी का भी मतलब 2 फंक्शंस के सॉल्यूशंस भी कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं. तो ऐसी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं उनको हम मैथमेटिका में किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से प्लॉट करेंगे. तो उनके लिए कमांड में सिर्फ चेंजेस क्या है, जब हमने इक्वल टू डाला था तो उसके साथ आपको फंक्शन भी एंटर कराना है, दैट इज कॉस ऑफ 2x. कॉस का आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैथमेटिका में कैपिटल C से एंटर होगा. कोई भी आपने नेम दे दिया. फर्स्ट आप कांस्टेंट की वैल्यूज चाह रहे हो तो आप अगेन कोई नेम असाइन करो, इसको इवेलुएट करो एंड रिप्लेस करो किसमें, दिस सॉल्यूशन में. इसके फर्स्ट पार्ट में क्या रिप्लेसमेंट, C1 को नया कांस्टेंट, C2 का नया कांस्टेंट एंड C3 को नया कांस्टेंट. अब इसके बाद होमोजीनियस हो गया, नॉन होमोजीनियस हो गया. जब आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स थर्ड ऑर्डर में हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जितना आपके पास ऑर्डर होगा उतनी उससे एक लेस आपके पास कंडीशन होगी. तो अगर ऑर्डर 3 है तो हमारे पास कितनी कंडीशन होगी, y" तक कंडीशन होगी. या आपने इक्वेशन को एंटर कराना है तो कैसे लिखोगे, डी सॉल्व, नेम असाइन करोगे, डी सॉल्व लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस में आपकी इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगी. अब यहाँ पर हमें यहाँ इस ब्रैकेट को, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज नहीं करना है, हमें अपनी कंडीशंस भी एंटर करानी है साथ में, तब आपका ये क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा. तो फर्स्ट कंडीशन डाल दी, सेकंड कंडीशन डाल दी एंड थर्ड कंडीशन, जैसे कि y0 इक्वल टू 2, y'0 विच इज इक्वल टू 0 एंड y"0 विच इज इक्वल टू 3.
वाई ऑफ एक्स और एक्स के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करें, वाई एक्स हमें सोल्यूशन चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा, यहाँ कंडीशंस के साथ आपका ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा। प्लॉट के लिए आपकी कमांड सेम है, किसको वाई एक्स को प्लॉट करना किसको चाह रहे हो, वाई एक्स सोल्यूशन में आपको ए को चेंज करना, ए को सॉल्व करना चाह रहे हो, प्लॉट करना चाह रहे हो, कॉमा लगाओगे और ये आपको कंडीशंस मेंशन करनी है। तो ये तो हमारी जस्ट कमांड है, ये जो मैंने एक्सप्लेन की है इसको हम मैथमेटिका में भी करते हैं। तो यहाँ से हम मैथमेटिका में देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये मेरा 7th वर्जन है, तो मैं यहाँ पर 11.3 वर्जन है, पुराना है। तो यहाँ पर मुझे कॉल करना पड़ा प्लॉट लीजेंड को, तो नीड्स दिस इन्वर्टेड कॉमा प्लॉट लीजेंड, और मैंने कहा कि ये सिंबल आपको लगाना है जो 1 के लेफ्ट हैंड साइड पर है, एंड इन्वर्टेड कॉमा में लगाने के बाद इस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देना है। बट जो लेटेस्ट वर्जन में, ट्रायल वर्जन में कर रहे हैं, उनको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थर्ड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने सपोज इस सॉल्यूशन को सॉल्व असाइन कर दिया है। दिस इज इक्वल टू डी सॉल्व टाइप किया है, y ट्रिपल डैश x लिखा है -5 स्टार y डबल डैश x प्लस 8 स्टार y डैश x -4 स्टार y ऑफ x इक्वल टू 0 एंड y x एंड कॉमा x, इसको हमने सॉल्व किया। तो यहाँ सर हमारा फर्स्ट जो आउटपुट आया है दैट इज e रेज़ टू द पावर x, c1 c2 देख रहे हो आप, एंड c3 देख रहे हो। तो हम जो नया नेम देंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इवैल्यूएट टाइप करना होगा। और यहाँ पर सॉल्यूशन देखो, मैंने जो नेम असाइन किया दिस सॉल्व, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग है इसके फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट ही है जहाँ पर c1 c2 c3 आ रहे हैं। अगर ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होती तो आपके पास इस c1 c2 के इस फंक्शन के साथ, ये सॉल्यूशन के साथ कुछ और भी होता, जिसको हम पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। तो यहाँ सिर्फ हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो इसके फर्स्ट पार्ट में चेंजेस कर रहे हैं। क्या चेंजेस रिप्लेस कर रहे हैं, c1 को 1, c2 को 2 और c3 को 3, ये हमने टाइप कर दिया। सेकेंड आउटपुट आ गया हमारा, देख रहे हो आप, c1 आपका 1 आ रहा है, c2 2 आ रहा है, c3 3 आ रहा है। नेक्स्ट सोल्यूशन में हमने c1 को -1 लिया, c2 को 2 लिया, c3 को 3 लिया। यहाँ देख रहे हो आपको सेम कमांड है, जस्ट c1 c2 c3 की वैल्यूज में चेंजेस है। सेकेंड सोल्यूशन आ गया एंड थर्ड सोल्यूशन आ गया। अब मुझे प्लॉट करना है किसको, इस जो हमारे पास जहाँ पर हमने कांस्टेंट असाइन किया, तो सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2 एंड सॉल्यूशन 3 को हमने प्लॉट किया है। एक्स की मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज दे दी है, आप ये रेंज कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। आप जितना जैसा ग्राफ में चेंजेस करके देखने हैं। प्लॉट स्टाइल में मैंने कलर असाइन कर दिए हैं। अगर आप थिकनेस मेंशन कर रहे हो तो साथ में आपको हर एक डिफरेंट कलर के साथ थिकनेस भी डालनी है और उसको कर्ली ब्रेसेस में क्लोज करना है। जैसे आपने यहाँ डाल दिया दिस थिकनेस, दिस एरो लगा दिया है, और 0.75 अगर मैंने इसकी थिकनेस दे दी है, दिस 0.75, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, दिस 0.01। ठीक है, ये आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अगेन कर्ली ब्रैकेट आएगा, यहाँ पर आपने दिया है दिस कलर ब्लू एंड आपने टाइप किया दिस थिक, ठीक है, एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, अगेन दिस कर्ली ब्रैकेट, कलर दे दिया आपने, असाइन कर दिया है, और इनके साथ भी अब मुझे क्या डालना होगा, थिकनेस या थिक। नाउ प्लॉट लीजेंड मैंने टाइप कर दिया है, और यहाँ पर मैं कुछ एरर आ गया आई थिंक, कि मुझे यहाँ पर मुझे ये ब्रैकेट असाइन करना था, दिस वन एंड दिस, ये थिकनेस के साथ, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। I just forgot about this. Okay, अब ये ग्राफ को छूटा दे रहा है, आई थिंक कुछ एरर भी दे रहा है। C1, C2, C3, this one and
आई इमेज साइज और मेंशन कर देती हूँ. दिस image size now 700 suppose मैंने मेंशन किया एंड प्लॉट. ये कुछ एरर दे रहा है. ओके, इसमें थिकनेस वर्क नहीं कर रहा है. ये पुराना वर्जन है. तो हम यहाँ पर सिंबल थिकी अगर सपोज एंटर करा रहे हैं तो ये भी चेक करके देखते हैं. ओके, आई थिंक इस मैथमेटिका में ये वर्क नहीं कर रहा है. आप अपने लेटेस्ट वर्जन में ट्राई करेंगे. तो यहाँ पर हम ये सबके साथ ये हटा देते हैं. दिस वन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट वर्किंग हियर. ये बार यही बोल रहा है. एंड यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस एक्स्ट्रा है, ये हटा देते हैं. और यहाँ पर मैं ये कर्ली ब्रेसेस लगा देती हूँ. ये एक्स्ट्रा कॉमा आ रहा है, ये भी. नाउ आई थिंक इट्स फाइन. ओके, यहाँ इमेज साइज मैंने ज़्यादा डाला है तो ये इमेज साइज से देखो. यहाँ प्लॉट लीजेंड का ये फ़ायदा है, इस डायरेक्ट बॉक्स के साथ यहाँ पर ये शो होगा आपको ग्राफ. तो ये ग्राफ रेड आपको दिखा रहा है. आपके इस फंक्शन का ग्राफ है e raised to the power 2x x plus e की पावर x कंप्लीट. अभी इसका मैं इमेज साइज अब हटा सकते हैं और फिर देखते हैं कि ये ग्राफ किस तरह से विजिबल है. इस कॉमा एंड अगेन दिस. अब आप छोटा देख रहे हो. छोटे में जब आप देख रहे हो कि आपका कंप्लीट फंक्शन आ रहा है दिस 3 e raised to the power 2x. मेरा कर्सर देखिए आप, x plus e की पावर x plus 2 e की पावर 2x 3 की पावर 2x x माइनस e की पावर x. ये इसका ग्राफ है ब्लू और ग्रीन. तो इस तरह से हम इजीली कह सकते हैं कि हमारा ग्राफ कौन सा इसका है. ये बाय डिफॉल्ट ये मेरे में एरर आई थी तो इसको राइट क्लिक करके मैंने कट कर दिया है. एक सेकंड क्वेश्चन और किया है. जब आपका फंक्शन कैसा है, नॉन होमोजीनियस है, तो आपको किस तरह से एंटर कराना है. डी सॉल्व y ट्रिपल डैश x माइनस 13y. आपकी इक्वेशन जस्ट एंटर करनी है, कुछ चेंजेस नहीं है. इक्वल टू में आपको राइट हैंड साइड पर भी इस तरह से एंट्रीज लिखनी है जिससे कि आपका ग्राफ या फंक्शन का आउटपुट आए. अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर दो सॉल्यूशंस है, दिस कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट एंड पर्टिकुलर पार्ट. तो आपने चेंजेस किस में करने हैं, C1 C2 असाइन करने हैं. तो अगेन आपको इसकी जो आपने जो नेम असाइन किया उसके फर्स्ट पार्ट में आप चेंजेस करोगे जिससे कि आपका इजीली विजिबल होगा. अगर आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लिखना चाहते हो तो सपोज मैंने इसका नाम दे दिया दिस k इक्वल टू और एक क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ. एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं. दैट इज डी सॉल्व कमांड यूज करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में फिर हमें कर्ली ब्रेसेस चाहिए. वाई दिस कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि हमें यहाँ पर अपनी कंप्लीट इक्वेशन लिखनी है. दिस स्क्वायर ब्रैकेट x एंड माइनस ऑफ 6 दिस स्टार y ऑफ दिस डबल डैश ऑफ दिस x second derivative plus 11 and this star symbol and y dash of this this in a square bracket x minus of 6 this multiplication symbol y of this x. Now this equal to 0. यहाँ मैं अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं करूंगी, कॉमा आपकी कंडीशंस जो है यहाँ पर जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस है दिस y0 इज इक्वल टू 2 कॉमा y dash of this 0 is again equal to 0 not 2 and the final one this is y double dash of this 0 is sorry, I think I just pressed O, this 0 and equal to this of minus 3. Now this curly braces close and we are solving this equation for solution yx
and in the respect of independent variable is x. Now close this bracket. Now this is our solution without constant. Here constant नहीं होंगे आपके, और सिंपल प्लॉट के लिए आपको प्लॉट की कमांड डालनी है, जो भी आपकी प्लॉट की कमांड है.